Hi dear students, I am Vijay Kumar, Principal of Cambridge Public School and founder of Super 30 Chemistry classes situated at काशीपुर समस्तीपुर। प्यारे बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर लाएंगे, जिसे काफ़ी एंजॉय पूर्वक हम लोग को देखना है और समझना है। और साथ ही साथ मेडिकल लेवल का जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें बायोलॉजी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे आप यूं ही सॉल्व कीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टोटल 7 टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेसिक एंड इवेंट। दूसरा टॉपिक होगा प्यूबर्टी इन मेल। तीसरा टॉपिक होगा प्यूबर्टी इन फीमेल। चौथा टॉपिक होगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जानेंगे। उसके बाद पांचवा टॉपिक में पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। छठा टॉपिक पढ़ेंगे फिजियोलॉजी इन एडोलसेंस, क्या होता है उसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। और अंतिम टॉपिक जो होगा रिप्रोडक्टिव साइकिल्स का बेसिस पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन एराइज होती है कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो निर्माण, आपका निर्माण एवं हमारे आसपास जितने भी बॉयज़ और गर्ल बैठे हुए हैं, सबका निर्माण जो हुई है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप हुई है। आज इस संसार में इंसान कोई भी वर्क करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी संतति को सुखमय और अपनी सुखमय के लिए करता है। चाहे आप पढ़ रहे हैं या किसान खेती कर रहा है या कोई इंसान कुछ भी करता है, वो खुद की खुशी और अपनी संतति, उसकी पीढ़ी, आने वाला जो पीढ़ी होगा वो खुशमय रहे, इसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो हमारे लाइफ में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, ये मान लीजिए हम हैं और ये हमारी वाइफ है, ये हमारी मदर है और ये हमारे फादर हैं। तो ये सब मिलकर हमारा एक फैमिली का निर्माण करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी माँ और पिता का हम संतान कैसे हुए, या आप अपने माता या पिता का संतान कैसे बने? इसी सब क्वेश्चन का आंसर हमारी ये रिप्रोडक्टिव जो चैप्टर है उसमें मिलेगा। साथ ही साथ ये हमारा सन है और ये हमारा मान लेंगे डॉटर है, ये हमारा क्या है, डॉटर है। तो आखिर ये कैसे बनता है, इसी सब के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हमें डिटेल से जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होती है, जिसमें लाइफ कंटिन्यू रहती है। आगे का स्लाइड है, आप इस स्लाइड को गौर से देखिए। एक पुरुष है, मान लीजिए वो आप हैं, और एक स्त्रियां हैं, और ये दोनों जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो उसके 2 संतान हूबहू कुछ इसके ही जैसा, ये पहला संतान और ये दूसरा संतान है। ये दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों इस कपल और इस कपल की संतान है ये दोनों। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन उठती है कि व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। तो देखिए ह्यूमन क्या होता है। मानव जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग अर्थात इसमें मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स जब आपस में फर्टिलाइजेशन करेगी तो इसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होगा, और वही जायगोट डेवलप करके एम्ब्रायो बनेगी। अब वो एम्ब्रायो धीरे धीरे डेवलप करते एक पूर्ण रूप से विकसित ह्यूमन का निर्माण करेगा, जिसका उचित टाइम पे माँ के बॉडी से डिलीवरी होती है और बच्चे का जन्म होता है। तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है, और साथ ही साथ ये बेबी पेरस होता है। बेबी पेरस का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका निर्माण या जिसका वृद्धि एवं विकास माँ के गर्भ के अंदर होता है, और उसे बेबी पेरस एनिमल कहते हैं, और ह्यूमन भी बेबी पेरस एनिमल्स हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
इस फिगर को आप गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं थैलीनुमा आकृति, ये है ओवम, और ये जो आप देख रहे हैं बंसीनुमा आकृति है, जो बचपन में आप देखे ही होंगे, जिससे मछुआरा मछली मारता है, या इसे आप देखते होंगे जब आपके गांव मोहल्ले में बारिश होता है और बारिश के कारण पानी गड्ढे में एकत्रित हो जाती है, तो वहाँ पे जो मेढक होता है, मेढक का जो लार्वा होती है, वो कुछ इसी तरह से मूवमेंट करती रहती है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये मेल सेक्स ऑर्गन में जो टेस्टोस्टेरोन है वो है, और ये फीमेल की बॉडी का ओवम है जो फर्टिलाइजेशन करती है आपस में, फिर से जाइगोट का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे का स्लाइड्स को देखते हैं। तो अब एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में पहला टॉपिक है द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन्स इंक्लूड्स। ह्यूमन में कौन कौन रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होती है उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन्स, पहला है फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स। गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन में, इस पीरियड को हम लोग गेमिटोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात जब किसी मेल में गेमिट का निर्माण होगा। मेल में गेमिट होगा स्पर्म के रूप में, और फीमेल में जो गेमिट होता है वो ओवम होती है। इस दोनों का जो फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग मेडिकल एक टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसे गेमिटोजेनेसिस कहेंगे। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। स्पर्म का ट्रांसफ़र किसमें, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में क्या कहलाती है, इंसेमिनेशन कहलाएगी। तो इंसेमिनेशन का डेफिनेशन आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, बताइएगा कि जब मेल के बॉडी से स्पर्म का ट्रांसफ़र फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में होती है तो उसे हम लोग इंसेमिनेशन कहेंगे। आगे का टॉपिक है तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशंस। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं तो आप बताइएगा जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज करती है अर्थात मिलती है, तो उस मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चौथा टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट एंड इट अटैचमेंट टू यूटेराइन वाल इज कॉल्ड इम्प्लामेशंस। इम्प्लामेशन क्या होता है, ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट किससे जुड़कर, यूटेरस के वाल से जुड़कर, यूटेरस के सतह से जुड़कर किसी ब्लास्टोसाइट का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है। पांचवा टॉपिक है गेस्टेशन क्या होगा, तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट को हम लोग गेस्टेशन कहेंगे। एम्ब्रायो जो यूटेरस के बाल से जुटकर और डेवलपमेंटिंग करती है उसी को हम लोग गेस्टेशन के नाम से जानते हैं। और अंतिम और छठा टॉपिक है पार्चुरेशंस। तो पार्चुरेशन क्या होता है, बेबी का जो डिलीवरी होता है उसी को मेडिकल के भाषा में हम लोग पार्चुरेशन कहेंगे। तो चलिए एक बार रिवैप कर लेते हैं क्या टॉपिक था। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड्स में गेमेटोजेनेसिस होगा, पहले गेमेटोजेनेसिस होगा, फिर उसके बाद इंसेमिनेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप इम्प्लांटेशन होगी, फिर गेस्टेशन होगा और लास्ट में पार्चुरेशन होगा, और इस तरह से बेबी का डिलीवरी होगी। मेल सेक्स ऑर्गन्स में पेनिस आएगा, जो आप इसे देखिए, पेनिस मेल सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आती है। मेल सेक्स ऑर्गन में पेनिस होगा, जिससे जिससे सीमेंस सेक्रेट होती है। फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा, अर्थात इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों उपस्थित होता है। ये डायसियस होता है। फिर इस जायगोट जो होती है, जायगोट यह मेल और फीमेल गेमेट जब आपस में मिलती है तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट मियोसिस करके
जायगोट मियोसिस करके मॉड्यूला बनाती है, फिर मॉड्यूला से ब्लास्टोसाइट बनती है, ब्लास्टोसाइट से गेस्टेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के फलस्वरूप ये रिप्रोडक्टिव इवेंट हमारे बॉडी में देखने को मिलती है। तो आप इसे समझिए, पहले 9 वर्ष की एज से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद 19 साल में देखिए हमारे बॉडी में किस तरह से डेवलपमेंटिंग होता है। तो ये 9 वर्ष की एज में किसी बच्चे का आयु है, फिर उसके बाद आयु धीरे धीरे डेवलप करती है, बढ़ती जाती है और बॉडी का विकास भी होता है। भोजन करने के फलस्वरूप शरीर में पोषण मिलता है, शरीर पोषण प्राप्त करके डेवलपमेंटिंग होते जाती है। ये इस तरह से 19 एज तक आ जाती है। तो 9 वर्ष से लेकर और 19 वर्ष का जो एज होता है इसी को मेल का प्यूबर्टी एज कहा जाता है। और इंडिया में 13 से 16 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये क्लाइमेट के अनुसार वेरी करता है। फीमेल में 8 वर्ष में ऐसा रहती है बॉडी, और उसके बाद डेवलप करके 19 साल तक ऐसा बॉडी डेवलप कर जाती है। तो 11 से लेकर 14 वर्ष का जो आयु होता है उस आयु को फीमेल का प्यूबर्टी एज कहते हैं। तो मोटा मोटी कंसेप्ट याद रखेंगे कि अलग अलग देश में प्यूबर्टी का एज अलग अलग होता है, डिपेंड करती है वहाँ का क्लाइमेटिक का टेम्परेचर कैसा है, अर्थात वहाँ का वातावरण का टेम्परेचर कैसा है। इंडिया के में 13 से 16 वर्ष जो है वो मेल के लिए प्यूबर्टी का एज होता है, और साथ ही साथ फीमेल में 11 से लेकर और 14 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। ब्रेस्ट डेवलपमेंट में प्यूबिक हेयर ग्रोथ, साइज ऑफ टेस्टिज, लेंथ ऑफ पेनिस। क्या होती है ब्रेस्ट का फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंटिंग हो जाती है, फिर प्यूबिक हेयर आने लगती है, प्यूबिक हेयर, और साथ प्यूबिक हेयर ग्रोथ करती है, और टेस्टीज का साइज बढ़ता है। फीमेल में टेस्टीज, मेल में टेस्टीज का साइज बढ़ता है, और साथ ही साथ उसका पेनिस भी इंक्रीज करने लगती है। और ये सभी लक्षण जो दिखाई देती है वो एक खास फेज होता है, जिस फेज को हम लोग प्यूबर्टी फेज कहेंगे, उसमें ये लक्षण दिखाई देती है। और भी ढेर सारा लक्षण है जो मेल सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स टेस्टीज होता है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स जो होता है वो टेस्टीज होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होती है। और भी सारा सेक्स ऑर्गेन्स है जिससे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन कहेंगे, लेकिन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स टेस्टीज होगा, और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स ओवम होता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होती है, और ओवम से ओवरी से ओवम सेक्रेट होता है। तो चलिए मेल में कुछ खास लक्षण देखेंगे, जैसे चेस्ट हेयर आने लगती है, दूसरा हैंड पे भी हेयर आने लगती है, और लेग पे पाँव में भी हेयर आने लगती है। ये सब मेल जो विकास कर रहा है उसका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, इसका एक लक्षण है। आर्मपिट में भी हेयर आने लगती है, कांख में हेयर आता है, और प्यूबिक हेयर आने लगता है, अर्थात पेनिस के आसपास हेयर आती है मेल में। और साथ ही साथ ये देखिए दो बॉयज है, ये एक बॉयज है जो दर्पण में अपना फेस को देख रहा है। अगर इसके फेस पे हेयर आने लगती है तो समझ जाइए कि इसमें प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो रही है। आप ये लड़का देखिए जो देख रहा है दर्पण में। अब आगे का स्लाइड देखेंगे। कुछ चेंजिंग होता है मेल के बॉडी में, कुछ चेंज होता है, वेयर वी एक्सपेक्ट चेंज। ये सब चेंज हम लोग देखते हैं प्यूबर्टी के स्टेज में, अर्थात किशोर अवस्था में। ये जैसे कि ब्रेन थॉट मूड एंड फीलिंग हो जाता है। ब्रेन का जो थॉट होती है मूड एंड फीलिंग करने लगती है, अलग अलग सा सोच माइंड में आने लगता है। उसके बाद फेस जो होता है, फेस पे हेयर आती है, ब्रेड और मस्टिएज होती है। उसके बाद नेक जो होता है, नेक उसमें एडम्स एप्पल साइज का हो जाती है। चेस्ट में इनलार्ज और में ग्रो हेयर करने लगती है, चेस्ट बड़ा होने लगती है। ये जो चेस्ट है ये इसकी साइज बढ़ती है, और साथ ही साथ इस पर हेयर आने लगता है। अंडर आर्म में, आर्म के अंदर जो होता है, ग्रो हेयर एंड स्वीट्स में हेयर बाल बढ़ने लगती है, और साथ ही साथ पसीना भी आती है। ये सब चेंजिंग होता है। आगे पेनिस एंड टेस्टिज में पेनिस का साइज बढ़ता है, और ग्रो हेयर्स में उसके
पेनिस के साइड में हेयर ग्रो करने लगती है, और लेग में भी हेयर आने लगता है। ये देखिए लेग में यहाँ पे लेग में अलग अलग पार्ट्स में क्या होती है, हेयर बढ़ने लगती हैं। तो ये सब आप लोग देखे ही होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्किन जो होती है वो ऑयलिश होने लगती है, अर्थात फेस पे जब आप सो के उठिएगा तो फील कीजिएगा कि ऑयल आ जाती है। फिर शोल्डर गेट में वाइडर होती है, शोल्डर बढ़ने लगती हैं। फेशियल हेयर आने लगती है, फेस पे हेयर आती है। हेयर अंडर द आर्म के अंदर भी हेयर आती है। प्यूबिक हेयर भी हो जाती, प्यूबिक हेयर आती है। उसके बाद नेक, चेस्ट एंड लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्ग। नेक, चेस्ट और लेग का जो मसल्स होता है वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। उसके बाद पेनिस गेट लॉन्ग एंड वाइडर एंड टेस्टिस गेट लार्जर। पेनिस बड़ा होने लगती है और बड़ा और मोटा होती है, और साथ ही साथ टेस्टिस जो होता है वो लार्जर होने लगती है। तो ये सब चेंजिंग मेल में देखने को मिलता है। फिर से एक बार रिवैप कर लेते हैं। ब्रेन में अलग अलग थॉट आती है, फेस पे हेयर आ जाती है, नेक आर्म एप्पल होता है, चेस्ट इनलार्ज हो जाती है और ग्रो करने लगती है। अंडर आर्म के अंदर जो होता है, कांख के अंदर ग्रो हेयर एंड स्वीट्स आने लगती है, पसीना आने लगती है, और साथ ही साथ पेनिस एंड टेस्टिज इनलार्ज और में ग्रो हेयर होती है, और लेग पे भी हेयर आने लगती है। तो ये सब साइक्लिकल चेंज मेल में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आप देखिए इस फिगर से भी समझ सकते हैं। ये फिगर में देखिए चेस्ट पे हेयर आती है, हैंड पे भी हेयर आता है, लेग पे भी हेयर आती है, प्यूबिक हेयर भी आने लगती है, और आर्म में भी हेयर आती है। ये सब चेंजिंग देखने को मिलता है। फिर मेल देखिए 9 साल का है, फिर उसका एज बढ़ती जाती है और फाइनली 19 साल तक में ऐसा आ जाती है। और ये जो चेस्ट रीजन में देख रहे हैं ये हेयर होती है। यहाँ पे देखिए आप हेयर फिल्म देख नहीं पाते होंगे, यहाँ पे हेयर पूर्ण रूप से नहीं आई है, यहाँ पे हेयर थोड़ा थोड़ा आने लगी है और पूर्णतः डेवलप हो जाती है। जब 19 साल का हो जाता है तो चेस्ट पे हेयर आती है। तो ये सब साइक्लिकल चेंजिंग देखने को मिलता है मेल में। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग प्यूबर्टी इन गर्ल। फीमेल में प्यूबर्टी देखेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत और मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का फिगर है, जो आप इसका चेस को देख सकते हैं, इसकी लिप को देख लीजिए, इसके आई को देख लीजिए। इस पे लोग फिदा हो जाते हैं। आपको फिदा नहीं होना, बस समझना है। अब क्या होती है कि फीमेल में कुछ प्यूबर्टी इन फीमेल में जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो ये तीन जो बातें होता है उसके अंतर्गत होती है। जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन गर्ल आर 3 फॉलो में। पहला थेलार्ची क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बढ़ने लगती है, जिसको थेलार्ची कहेंगे। प्यूबर्ची क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी एंड में प्यूबिक हेयर। ऑक्सिलरी में अर्थात ओवरी के आसपास और कांख के रीजन में हेयर बाल जो होती है वो बढ़ने लगती है, जिसको प्यूबर्ची कहेंगे। और मेनार्ची क्या होता है, पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड जो फीमेल में उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग मेनार्ची कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेनार्ची फेज, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसे भी करके टिक कर दिया गया है। तो फिर से एक बार समझिए, थेलार्ची क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंटिंग होती है उसको हम थेलार्ची कहते हैं। प्यूबर्ची क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी एंड में प्यूबिक हेयर। प्यूबिक में ऑक्सिलरी में जो हेयर डेवलप करने लगती है उसी को हम लोग प्यूबर्ची कहते हैं। और मेनार्ची क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम लोग मेनार्ची कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एज होता है इसमें अलग अलग एज में ये आती है, जैसे 12 से 14 साल में इंडिया में स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग देश में अलग अलग, किसी देश में 14 से लेकर 17 वर्ष में ये स्टार्ट होती है, और किसी देश में तो 9 से लेकर और 11 के बीच में भी ये सभी फेनोमेना फीमेल में देखने को मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं एज इन ईयर्स में। अलग अलग ईयर में क्या क्या होता है फीमेल के बॉडी में डेवलपमेंटिंग, वो जानेंगे। 8 से लेकर और 13 वर्ष तक में ब्रेस्ट जो बडिंग ब्रेस्ट होता है, अर्थात ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगती है। उसके बाद
8 से लेकर और 14 वर्ष के बीच में ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, प्यूबिक में क्या आने लगती है, हेयर डेवलप करने लगती है, फिर ग्रोथ सपोर्ट करती है। फीमेल में जल्दी मेल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा स्पीड से शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है। जो सामान्य देखा गया है 10 से लेकर 10 या समझिए 10 से थोड़ा पहले से लेकर और 14.5 वर्ष तक के एज में फीमेल की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलती है, जिसमें सेम एज की जो लड़कियां होती है उसी सेम एज के लड़के से शुरू में थोड़ा ज़्यादा डेवलप करती है, फिर हालांकि मेल का साइज थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है समय के साथ। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि फीमेल की बॉडी का साइज थोड़ा ज़्यादा डेवलप करती है, इसीलिए अपने बैचमेट पे ज़्यादा अट्रैक्ट ना होकर अपने से ज़्यादा सीनियर पे फीमेल अट्रैक्ट होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पीरियड मेनार्ची जो होता है वो 16 वर्ष में 10 से लेकर और 16 वर्ष के बीच में स्टार्ट होती है। ग्रोथ ऑफ अंडर हेयर में उसके ओवरी के साइड में जो हेयर का ग्रोथ होती है वो 10 से पहले अर्थात 10 के बाद और 11 से पहले से लेकर और 16 वर्ष तक की आयु के बीच में क्या होता है, उसके ग्रोथ ऑफ अंडर आर्म हेयर होती है। फिर चेंज इन बॉडी शेप में बॉडी का शेप भी चेंज होते जाती है। और एडल्ट में ब्रेस्ट का साइज डेवलप कर जाती है 16 वर्ष के आयु तक में। तो ये हम लोग देखें फीमेल के बॉडी में जो चेंजिंग आती है वो देखिए एज बाय एज क्या होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें भी दिखाया गया काफ़ी अच्छा से डायग्रामेटिक में। ये देखिए 7 वर्ष में किसी फीमेल के बॉडी का फिर उसके बाद ब्रेस्ट थोड़ा सा डेवलप की, फिर उसके बाद ज़्यादा डेवलप की और उसके बाद पूर्ण रूप से डेवलप कर गए। स्टेज ऑफ प्यूबर्टी होता है। आप देखिए कि इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी दिखाया गया है, डेवलप करती गई और 19 वर्ष तक में पूर्ण रूप से डेवलप कर जाती है उसके ब्रेस्ट का साइज, क्योंकि साइक्लिकल चेंजिंग आती है जिसके फलस्वरूप फीमेल की बॉडी में भी काफ़ी चेंजिंग होता है। आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ये इसके आर्म में देखिए ये हेयर नहीं दिखाई देती है, यहाँ पे थोड़ा सा हेयर आने लगी है, यहाँ पे कुछ दिखाई देती है हेयर और यहाँ पे पूर्ण रूप से हेयर बन जाती है 19 साल तक में। उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगती है बॉडी में तो ब्लीडिंग होता है फीमेल की बॉडी से और ये ब्लड आपको दिखाया गया है। उसके बाद ढेर सारा चेंजिंग होता है, जैसे हॉल बॉडी गेट में सर्वाइव करने लगती है, स्किन गेट्स वाइलिश हो जाती है, स्किन वाइलिश हो जाती है, ब्रेस्ट स्टार्ट टू डेवलप, ब्रेस्ट डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, प्यूबिक हेयर आने लगती है और साथ ही साथ हेयर अंडर आर्म में, आर्म के अंदर भी हेयर आती है। हिप में बोन्स वाइडर होती है, अर्थात फीमेल का जो कमर होता है और उसकी साइज बढ़ने लगती है। वेट गेन एंड हिप में वेट भी बढ़ने लगता है, अर्थात फीमेल का बॉडी का जो वजन होती है वो इस एज में बढ़ती है। लेग मसल्स में गेट में बिगर एंड स्ट्रॉन्ग, लेग का जो मसल्स होती है वो बिगर, बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। ये सब चेंजिंग देखने को मिलती है जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आती हैं। अब आगे देखते हैं, यही बातें इसमें दिया गया है। अब देखिए एक और चेंजिंग देखने को मिलता है जिससे ढेर सारी स्त्रियां जो होती है घबरा जाती है, उसके मुंह पे फुंसी आने लगता है। हालांकि ये मेल में भी होता है लेकिन फीमेल के बॉडी में जब ऐसा होता है तो वो घबरा जाती है, जबकि उसे घबराना नहीं चाहिए, इस तरह से धब्बा हो जाता है। देखिए ये सब एक चेंजिंग है जो समय के साथ अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, जिसको अच्छे कहते हैं, इंग्लिश में अच्छे के नाम से जानते हैं। देखिए अभी इसका ट्रीटमेंट जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। जब आपके बॉडी में फुंसी आने लगे तो आप एक निक सॉप से दिन में 3 से 4 बार साफ़ कीजिए, वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। या आप एडिटॉप स्किन्स क्रीम जो होता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एची मॉइस्ट मेस्टेनियल्स का यूज कर सकते हैं। ढेर सारा ऐसा क्रीम्स होता है जिसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे ज़्यादा यूज करने से स्किन जो होता है और भी ख़राब होता है। वाइलिस किसी भी कॉस्मेटिक सामग्री का यूज़ नहीं करेंगे, वाटर वाला जितना होगा उसका यूज़ करेंगे, ताकि वो जो गंदगी होती है फिर
हमारे फेस में जो छिद्र होती है वो गंदगी के कारण जम जाती है, तो वो वाटर से ये क्या होगी, साफ़ हो जाएगी और अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो पूर्णतः बाहर निकल जाएगी, जिससे हमारे बॉडी में, फेस में अलग अलग धब्बा नहीं होगी। तो घबराना नहीं चाहिए, इसके साथ ये अपने आप ख़त्म हो जाती है। आगे देखेंगे, मैरिज का एक एज एक निर्धारित कर दिया गया है कि मेल में मैरिज का एज कितना होगा। तो साइंटिफिक रूप से बताया गया है कि 21 साल में मेल शादी करने योग्य हो जाती है, और फीमेल का बॉडी का भी डेवलपमेंटिंग कुछ इस तरह से होता है कि वो 21 साल तक में पूर्ण रूप से शादी करने योग्य हो जाती है। नहीं सॉरी, 18 साल में। तो मेल के लिए कितना है, 21 साल, और फीमेल के लिए 18 साल है। वैसे एडोलसेंस का जो एज है वो वैरी करता है कंट्री बाय कंट्री। 13 से 14 साल, 15 से 16 साल, 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 19 साल, ये अलग अलग देश में अलग अलग है। लेकिन इंडिया की क्लाइमेट के अनुसार मेल का जो मैरिजेबल एज होती है 21 साल और फीमेल का 18 साल होती है। आगे देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसमें, मेल में और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में और ओवरी के बारे में जानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स जिसको हम लोग गोनेट्स कहेंगे, उसमें मेल में टेस्टिज होता है और मेल में टेस्टिज और फीमेल में क्या होती है, ओवरी होती है। टेस्टिज का दो महत्वपूर्ण काम, पहला काम है ये स्पर्म को फॉर्मेशन करती है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल को फीमेल होने का यही क्या देती है, प्रूफ देती है कि मेल के बॉडी में ढेर सारा साइक्लिकल चेंजिंग जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण होती है, जो मेल के बॉडी से सेक्रेट होता है। गोनेट्स मतलब क्या होता है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में जो ओवरी होता है। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब हम लोग जानेंगे फीमेल का जो ओवरी होता है। ओवरी दो काम करती है, पहला ओवम को सेक्रेट करती है और दूसरा जो होता है एस्ट्रोजन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। फिर उसके बाद प्रोड्यूस सेक्स सेल कॉल्ड में गेमिट्स, ये गेमिट्स का निर्माण करती है। मेल गेमिट स्पर्म होगा, फीमेल गेमिट होगी इग होगी। सेक्रेट सेक्स हार्मोन, कुछ सेक्स हार्मोन भी सेक्रेट करती है, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है और फीमेल में क्या होती है, ओवम होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन समझिए होता है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में डक्ट होगा, फिर ग्लैंड्स होगी एंड एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होगा, अर्थात एसेसरी मतलब सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स हम लोग देखे थे टेस्टिज और ओवरी, और एसेसरी जो होगा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में डक्ट होगी, ग्लैंड्स होगा एंड एक्सटर्नल जेनाइटलिया होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर। बॉय में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, फिर सेकेंडरी बॉय में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, फिर गर्ल में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉय में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर जानेंगे। क्या होती है, रिप्रोड्यूस ऑफ स्पर्म, पहले ये स्पर्म का निर्माण करती है। दूसरा डेवलप ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स, में सेक्स ऑर्गेन्स का भी डेवलपमेंटिंग होता है और स्पर्म का निर्माण करती है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में क्या होगा, में हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ करने लगती है। अंडरनेथ आर्म में चेस्ट, फेस, शोल्डर एंड बैक, ये सब में डेवलपमेंटिंग होने लगती है। उसके बाद स्किन बिकम रफ हो जाता है। स्वीट ग्लैंड जो होता है इंक्रीज प्रोडक्ट में, स्वीट ग्लैंड से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने लगती हैं। उसके बाद हम लोग फिर फीमेल के पास आएंगे। तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन्स जो होता है प्रोड्यूस में एग का निर्माण करती है और इसमें सेक्स ऑर्गेन डेवलप करने लगती है। फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में आएंगे तो हेयर ग्रोथ करती है, प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ करने लगती है। अंडरनीथ आर्म एंड स्लाइट माउंट ऑफ फेशियल हेयर, फेस पे भी थोड़ा हेयर आने लगती है। उसके बाद स्किन बिकम्स रफली हो जाता है, स्किन रफर हो जाता है। स्वीट ग्लैंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्वीट ग्लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। स्लाइट इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट में नॉन एज में ब्रेस्ट बड में ब्रेस्ट का भी साइज बढ़ने लगती है। तो इस तरह से बॉय में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ सेक्स ऑर्गन डेवलप करने लगती है। उसके बाद
हम लोग उसका सेकेंडरी कैरेक्टर देखें, फिर फीमेल में क्या होती है, एग का निर्माण होती है और सेक्स ऑर्गन डेवलप करती है। तो इस तरह से हम लोग दोनों के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे अर्ली एडोलसेंस। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आती है कि एडोलसेंस क्या होता है। तो कोई बच्चा बचपन से युवा अवस्था में प्रवेश करती है, तो इसी स्टेज को हम लोग एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस जिसका एज होता है 10 से 14 वर्ष होती है, और इस समय हम लोग स्टडी के पीरियड में ग्रेड 5 to 9 में होता है। ध्यान देंगे, घबराना नहीं है बिहार बोर्ड के बच्चे एवं अदर बोर्ड के बच्चे को, क्योंकि CBSE में ग्रेड में मार्क मिलती है। तो 5 से 9 ग्रेड में रहिएगा जब आपका एज 10 से 14 वर्ष रहेगी, उस समय अर्ली एडोलसेंस होगा। फिर मिडिल एडोलसेंस में ज़्यादातर अभी जो स्टडी कर रहे होंगे क्लास 12th में या मेडिकल के एस्पायरेंट, वो 15 से 17 वर्ष के होते हैं, और जिसको हम लोग ग्रेड कहेंगे 9 से 12 तक में रहेगी। फिर उसके बाद जो भी ड्रॉपर होता है, जो टॉपर बनने के लिए तैयारी करते हैं, वो पोस्ट हाई स्कूल में आ जाती है, और साथ ही साथ इसको लेट एडोलसेंस या अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, जिसका एज जो होता है 18 से लेकर और 24 वर्ष के बीच का होता है। तो प्यारे बच्चे, 3 एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस जिसका एज 10 से 12 वर्ष होती है, उसके बाद मिडिल एडोलसेंस जिसका एज 15 से 17 वर्ष होती है, और लेट एडोलसेंस या एडल्टहुड जिसका एज 18 से 24 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एडोलसेंस आल्सो एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल सेंस। एडोलसेंस के समय कुछ फिजियोलॉजिकल और इमोशनल चेंजिंग होता है हमारे बॉडी में, जो इस स्लाइड में दिया गया है, आप इसे समझिए। जैसे मूड स्विंग्स हो जाता है, मूड चेंजिंग होने लगती है, इनसिक्योरिटी, फियर एंड डाउटनेस होने लगता है, इनसिक्योरिटी भी फील होती है, फियर सा लगता है और डाउटनेस मन होने लगती है। बिहेवियरल एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस बीच में इंक्लूड विथड्रॉवल्स में, हॉस्टिलिटी में, इम्पल्सिवनेस और में नन कोलरेशन होने लगता है। फिर सेल्फ में कंसेंट्रेटेडनेस होता है, फीलिंग ऑफ में, बीइंग में, मिसअंडरस्टूड में एंड रिजेक्टेड। मतलब ऐसे कहिए कि इस एज में काफ़ी अलग सा ही फील होने लगता है, मन कभी स्थिर नहीं रहता है, कुछ अलग सा करने का मन करता है, किसी पे जल्दी हम बिलीव कर लेते हैं, किसी को जल्दी अपना दोस्त मान लेते हैं, सही गलत का पहचान नहीं कर पाते हैं, जो भी मन में आता है वो करने लगते हैं। तो अलग अलग सा ही एडोलसेंस में फिजियोलॉजिकल और इमोशनल चेंजिंग हमारे बॉडी में मेल और फीमेल दोनों में आती है। अब आगे जानेंगे डायग्रामेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमंस में कॉर्टिकल्स डेवलपमेंट। आप देखते होंगे कि बचपन में किसी आप या आपके आसपास में कोई बच्चे होंगे, उसको किसी खास स्थान पर छोड़ दीजिए तो उसका माइंड का डेवलपमेंटिंग उस समय होते रहती है, जिसकी वजह से उसका माइंड का जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे माइंड डेवलप करता है वैसे वैसे बच्चे को बुद्धि विवेक बढ़ने लगती है और वो उसमें स्थिरता आती है। जैसे बचपन में आपको अगर एक जगह इतना देर पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो आप नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन आज आपके पास ज्ञान है, आप जानते हैं कि ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से आज आप इतना देर तक क्लास में माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और साइंस बताती है कि समय दर समय हमारा माइंड का डेवलपमेंटिंग होते जाती है और माइंड की डेवलपमेंटिंग के कारण हम लोग प्रत्येक काम को करने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम लोग कुछ साइक्लिकल चेंजिंग जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और ऐसे ही मैं प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।